हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल चेक बोर्ड नंबर 1। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है और जितना भी 4 करवाया गया था उसमें 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। आज का जो एग्ज़ाम हुआ था हेल्थ एंड वेलनेस का, उसमें 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसको याद करते रहिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट होगा उसको ध्यान में रखना है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख करके आओ। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मधुमेह रोग क्या है, मधुमेह रोग क्या है, इसके प्रकार, लक्षण और बचाव को बताइए। इसका टाइप्स बताना है, इसका लक्षण बताना है और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए मधुमेह, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज़ भी कहा जाता है, डायबिटीज जिसको हम लोग कहते हैं कि शुगर का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है। तो इसमें 2 ही गेम समझना आप लोगों को कि मधुमेह के अंदर पहला तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और इंसुलिन का लेवल घट जाएगा। शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन का लेवल घट जाएगा और इसी से मधुमेह रोग हो जाएगा। राइट, तो देखिए इसका आंसर को, मधुमेह मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचय होता है और उपापचय एक प्रकार की प्रोसेस होती है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग जो खाना खाते हैं वो पचता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसी को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, पचय मतलब पचना, जो खाना खाते हैं ना वो पचता है, उसी को बोलते हैं उपापचय। तो मधुमेह मेटाबॉलिज्म संबंधी बीमारी है, ये एक प्रकार की बीमारी है जिसके कारण खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि इंसुलिन के बनने और काम करने में खराबी आ जाती है। जो इंसुलिन है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो बनने और काम करने में खराब हो जाती है और जब खराब हो जाती है तो इस स्थिति को मधुमेह कहा जाता है। तो 2 चीज़ था कि पहला कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ गई और इंसुलिन के बनने और काम करने में खराबी आ जाती है। तो इंसुलिन का बनना और काम करना कम हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, तो इसी को मधुमेह कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसको पैरा चेंज करके आप लोग लिखिएगा कि मधुमेह, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंच जाता है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत सारे आप परिवार में देखे होंगे कि किसी के पिताजी को अगर डायबिटीज़ है तो उसके बेटों को भी हो जाता है। ये बहुत ही ख़राब बीमारी है कि ऊपर से चलते आता है और नीचे तक बढ़ते जाता है। इसलिए जिसके परिवार में ये रोग हो उसे समय समय पर जांच कराना चाहिए। तो जिस भी परिवार में ये रोग होगा डायबिटीज़, उसको हमेशा डॉक्टर से जांच करा लेना चाहिए ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस बीमारी का आगमन ना हो सके। अब देखिए इसका टाइप्स देखते हैं। मधुमेह के प्रकार, जनरली इसके 3 टाइप्स हैं और बहुत ही आसान टाइप्स भी है, याद हो जाएगा एक बार में। टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल, जिसको गर्भकालीन कहा जाता है, गर्भकालीन। तो मधुमेह के प्रकार में 3 टाइप्स है, एक टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह या फिर जेस्टेशनल मधुमेह, जिसको गर्भकालीन मधुमेह कहा जाता है और मधुमेह का मतलब डायबिटीज भी कह सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसका डेफिनेशन में। टाइप 1 मधुमेह, टाइप 1 मधुमेह क्या कहता है, देखिए टाइप 1 डायबिटीज, जिसको मधुमेह भी कह सकते हैं, राइट। तो इसमें अग्नाशय, अग्नाशय जिसको इंग्लिश में पैंक्रीज कहते हैं, आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे अग्नाशय का चित्र, यहीं से क्या बनता है, इंसुलिन। तो अभी क्या बताएं कि शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा, इंसुलिन का मात्रा कम हो जाएगा, बस यही गेम है। तो इसमें अग्नाशय इंसुलिन को बनाने में असमर्थ रहता है, जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को नहीं बना पाता है, जिससे शरीर में इंसुलिन मात्रा पूरी तरह कम हो जाती है। तो क्या होता है कि जो अग्नाशय है वो इंसुलिन को नहीं बना पाता है, तो जिसके कारण जो इंसुलिन का मात्रा है ना वो शरीर में कम हो जाता है, जिसके कारण ये टाइप 1 डायबिटीज होता है।
ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। दूसरा टाइप देखिए, टाइप 2 डायबिटीज। देखिए टाइप 2 डायबिटीज ये क्या है? इसमें आपके शरीर की कोशिकाएं, जो भी शरीर की कोशिकाएं होती है, सेल होती है, इंसुलिन के प्रति इतने अच्छे से प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। जो इंसुलिन है हार्मोन, उसके प्रति अच्छा रिएक्शन नहीं देती जितने अच्छे से देना चाहिए। जितना अच्छा से देना चाहिए उतने अच्छा से नहीं देती है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर पैनक्रियाज जो होती है, पैनक्रियाज जो होती है वो हार्मोन का रिलीज तो करती है, इंसुलिन हार्मोन का रिलीज तो करती है, अच्छे से बनाती है, लेकिन जब ये इंसुलिन हार्मोन सभी सेल के पास जाती है, सेल के पास जाती है शरीर में, तो वो अच्छा से रिएक्शन नहीं देती है, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज होता है। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो कुछ लोग आपको वैल्यू नहीं देता है, आप उसको वैल्यू देते हो लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं देता है। इसी प्रकार का केस है कि इंसुलिन है सो जाता है लेकिन कोशिका उसको वैल्यू नहीं देती है, मतलब रिएक्शन नहीं देती है। तो इसी को टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। मैक्सिमम जो लोगों को धरता है बीमारी डायबिटीज का, वो इसी का कारण होता है, टाइप 2। तीसरा देखिए गर्भकालीन डायबिटीज। देखिए थर्ड टाइप्स गर्भकालीन डायबिटीज। तो नाम से ही पता चल रहा है, गर्भ, गर्भ का मतलब पेट से होता है, और गर्भ का हम लोग यूज करते हैं जब पेट के अंदर बेबी होता है, कोई चाइल्ड होता है। तो ये तो लड़कियों के केस में होता है, गर्ल्स के केस में होता है। ये तो लड़कों का होगा नहीं, क्योंकि लड़कों के पेट में बेबी नहीं होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो भी गर्ल्स होती है, जो भी लेडीज होती है, उनमें प्रेगनेंसी के दौरान उनमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर का मात्रा बढ़ जाता है जब प्रेग्नेंट वो होती है। तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज जो होती है वो गर्भकालीन होती है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रेगनेंसी में महिला के रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन कम हो जाता है। यही तो गेम है। तो इसमें क्या होता है, शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा। कब? जब वो महिला प्रेग्नेंट रहेगी, राइट। तो यही है गर्भकालीन डायबिटीज। अब इसके लक्षण देख लीजिए कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। अगर डायबिटीज होगा तो इसके क्या क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है, क्या पहचान है। तो देखिए मधुमेह के लक्षण। मधुमेह के क्या क्या लक्षण? पहला, थकान और सुस्ती महसूस करना। थकान और सुस्ती बहुत ज़्यादा महसूस होगा, पहला लक्षण है। दूसरा, हमेशा भूख लगना, हमेशा भूख लगते रहेगा। 5 मिनट पहले खाए तो 10 मिनट के बाद फिर से लग जाएगा। अधिक प्यास लगना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगते रहेगा, और रात को जनरली लगेगा। बार बार पेशाब आना, और वो जनरली रात में होता है कि बार बार टॉयलेट होते रहेगा। फिफ्थ देखिए, शरीर का वजन कम हो जाना, बिना कारण का आपका शरीर का वजन घटने लगेगा। चिड़चिड़ापन होना, चिड़चिड़ापन, मूड खराब रहेगा, आपको हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा। सातवां, चक्कर तथा सिर दर्द होना, चक्कर देगा और सिर दर्द होते रहेगा। तो ये सब कुछ लक्षण हैं मधुमेह के। अब इसके बचाव के क्या कारण हैं? तो देखिए इसके बचाव के कारण। देखिए मधुमेह जिसको डायबिटीज कहा जाता है, कि बचाव या रोकथाम, किस प्रकार से इसे बचाया जा सकता है या इसको रोका जा सकता है। तो देखिए पहला, सुबह शाम नियमित रूप से व्यायाम करना। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं सुबह शाम, तो इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। इसीलिए आप लोगों को नियमित व्यायाम करना चाहिए, ताकि मधुमेह ठीक रहेगा। आप लोगों को नहीं करना चाहिए, आप लोगों को नहीं है, मतलब इंसान को करना चाहिए जिसको होता है। दूसरा, मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मीठी चीज़ें हैं उसका सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेन रीज़न इसमें क्या होता है, शुगर बढ़ जाता है, और शुगर में मेन क्या होता है, मीठा होता है, राइट। तो वो कम करना चाहिए। उसकी जगह पर आप फल खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं,
तीसरा देखिए, जड़ी बूटियों का सेवन किया जाता है। जड़ी बूटियों का मैक्सिमम सेवन किया जाता है ताकि मधुमेह को ठीक किया जाए। स्वस्थ भोजन को लेना चाहिए, स्वस्थ भोजन भी लेना चाहिए। पांचवा देखिए, अपने पाँव को हल्के गुनगुने पानी से रोजाना धोएं। तो अपना पाँव को, अपना पैर को रोज हल्का गुनगुना पानी में धोना चाहिए। तो ये थे बचाव के कारण। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।